भगवान आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, उनका नाम लेकर एक तस्वीर चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिल जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आपके जो ईश्वर हैं वो आपको कौन सी खुशखबरी देना चाहते हैं, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है भगवान की तरफ से। आप जिस भी धर्म के, आप जिसे भी मानते हैं, आपके ईश्वर, आपके भगवान, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो फ्लावर हैं। आपको जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसे आप चुन लीजिए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने ईश्वर को याद करके उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको सही ऑप्शन चूज़ करने में मदद करे, ताकि आप जो भी रीडिंग देखें वो आपसे मैच हो सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर 1 को, उनके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड, बात कर लेते हैं। टैरो कार्ड कुछ कंडीशन आपकी हम पहले बता देते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी है कि जो ईश्वर पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। ईश्वर पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनते हैं और ईश्वर जो भी कर रहा है उनकी लाइफ में वो सब ठीक है। उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसे सब ग्रहण कर लेते हैं और कभी कोई शिकायत नहीं करते हैं। दिल के बहुत अच्छे हैं आप, और आपने ऐसा सोच रखा है कि आपको ज़िंदगी में जो भी मिल रहा है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपको कोई शिकायत नहीं है। आप ईश्वर से शिकायत नहीं करते और ये कहते हैं कि आप, ईश्वर जो भी कर रहा है वो अच्छा है मेरी लाइफ में, और आप सिर्फ़ और सिर्फ उन पर भरोसा रखते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप किसी से डरते नहीं, सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं। आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि अब आपको किसी और से डर नहीं लगता। आपका ऐसा सोचना है कि आप जैसे भी कर्म करते हैं उसी का फल आपको मिल रहा है। तो अगर आज खुशियां हैं, आज गम है, जो भी है ज़िंदगी में, उस सब को आप हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, कोई कितना भी आपके साथ बुरा करे। हो सकता है आपके यार दोस्त कुछ ऐसे हैं जो बहुत मतलबी हैं, अपना मतलब निकल जाता है तो वो बस आपको भूल जाते हैं, पर फिर भी आप यही सोचते हैं कि आप, जो आपके लिए कांटे बो रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें भी बढ़ा रहा है, उसके लिए भी आप अच्छा ही सोचते हैं, उसकी भी आप मदद करते हैं। और किसी की भी मदद करके कभी ये सोचते नहीं कि वापस वो आपको वैसा ही रिप्लाई देगा। आप वो सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं। आपको ये लगता है कि आपसे जो बन पड़ रहा है वो आप कर रहे हैं। बहुत कमाल के इंसान हैं, बहुत साफ दिल है आपका, बहुत अच्छे इंसान हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके क्रश हो सकता है आपके एक्स हो, जिनको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और आपको इंतज़ार है कि वो आपको प्रपोज़ करें, वो आपको कोई कमिटमेंट दें। तो अभी जो आपके क्रश हैं, आपके एक्स हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने खुलकर आपसे प्यार का इजहार नहीं किया है। वो यही कहना चाहते हैं कि अभी थोड़ा वक्त दो, या फिर आपसे खुलकर कहते ही नहीं कि उन्हें आपसे प्यार है, आपको वो पसंद करते हैं। तो आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रखा है और ईश्वर से ही आप उन्हें मांगते हैं। आप उनसे कुछ नहीं कहते डायरेक्टली, और ईश्वर से उनको मांगते हैं। तो आपको बता दें कि आपको आने वाले कुछ दिनों में ईश्वर की तरफ से जो तोहफ़ा मिलने वाला है, जो गिफ्ट मिलने वाला है, वो यही कि जिसे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहे आपकी लाइफ में प्यार हो, आपके जॉब हो, आपके कैरियर से रिलेटेड कोई सफलता आप जो चाह रहे हैं, जिस बात को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, वो आपको ज़रूर मिलेगा। जिसे भी आप चाहते हैं, दिल से आप चाहते हैं, वो आपको मिलता ही है। और ईश्वर भी अब कुछ ऐसा आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं कि आपकी मन की इच्छाएं ज़रूर पूरी होने वाली हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मैरिड हैं और वो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। शादी तो हो गई लेकिन रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, उनके बीच सामंजस्य नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जी हाँ, कई बार फैमिली कोई इशू क्रिएट कर देता है, तो कई बार आपस में ही दोनों की नहीं बन रही है।
और वो सोच रहे हैं कि ये रिश्ता कहीं गलत तो नहीं है, इसमें हमें कुछ मिलेगा भी नहीं या नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच सामंजस्य ही नहीं बैठ पा रहा, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक पूरब जा रहा है तो दूसरा पश्चिम जा रहा है। इस तरह से दोनों की सोच अलग है, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, दोनों की पसंद नापसंद सब अलग अलग है। तो आप दोनों ही ये सोचते हैं, आप ख़ास तौर से ये सोचते हैं कि क्या करें कि ये रिश्ता सुधर जाए, हमारा बन जाए, रिश्ता ख़राब ना हो। तो आपकी यही कोशिश है, आप ईश्वर से यही मांगते हैं और इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं कि आपका अगला लाइफ में, फ्यूचर में क्या नेक्स्ट होने वाला है। आपकी जो पर्सन है वो आपको आपकी जो हस्बैंड या वाइफ है, क्या वो आपके लिए सही हैं, आपकी चॉइस कहीं गलत तो नहीं है, या आपकी शादी जिससे हो गई वो सही इंसान है या नहीं है। तो ईश्वर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐसा आशीर्वाद आपको देंगे, कुछ ऐसे इशारे आपको देंगे कि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। हो सकता है आप दोनों के बीच अगर अभी तक सामंजस्य नहीं आप बैठा पा रहे हैं तो दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपके जो पर्सन है, आपके जो हस्बैंड है या वाइफ हैं, वो आपकी बातों को समझेंगे, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और अपने आप ही धीरे धीरे चीज़ें सुधरते हुए आपको दिखेंगी। ये बहुत जल्द होगा दोस्तों। आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा, ईश्वर की तरफ से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। इस हफ्ते या विदिन 15 डेज़ आपको कुछ ऐसे इशारे मिलेंगे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके जो पर्सन हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, वो आपके लिए सही हैं या नहीं हैं, या हो सकता है कि वो आपके लिए पॉजिटिव सोच रख लें अपनी, और या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपको कोई ना कोई मदद करेंगे ताकि आप दोनों के रिश्ते में कुछ सुधार होगा और जो भी आपके लिए सही होगा ईश्वर की तरफ से वही आपको मिलेगा ज़रूर। कभी नए रिश्ते जब शुरू होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको उनका नेचर नहीं पता है, आपको उनकी पसंद नहीं पता, आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप समझ रहे होते हैं। आपके लिए भी चीज़ें सारी नई हैं, उसी तरह से आपके जो पर्सन है उनके लिए भी उनकी लाइफ में सारी चीज़ें नई हैं। वो भी इतनी जल्दी सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं और बहुत जल्दबाजी में लोग फ़ैसला ले लेते हैं। देखिए, आप बहुत जल्दबाजी में अगर कोई फ़ैसला ले रहे हैं तो आप वो सही हो ये कैसे आप सोच सकते हैं? ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, वो गलत भी हो सकता है। इस तरह से आपकी जो सोच है वो आप बिल्कुल बहुत जल्दबाजी ना करें उसके लिए। आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें और आप ईश्वर पर भरोसा भी करते हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं। जी हाँ, आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, मतलब आप ईश्वर पर तो भरोसा करते हैं, यूनिवर्स पर। आपको ये मालूम है कि कुछ ना कुछ कोई शक्ति है जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तो आपके मन में जो विश्वास है उसे कम बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि वो शक्ति हमेशा आपको रास्ता दिखाती है। किसी भी मुसीबत में आपको वो अकेला नहीं छोड़ते हैं। आप जिस भी धर्म के हैं, उस धर्म में जिस पर भी आप भरोसा करते हैं, वो ईश्वर आपको हमेशा साथ देते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो पॉजिटिव ही रहें और आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहती है। आप कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो अभी भी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा हिम्मत रखें, आपको सही रास्ता ईश्वर ही दिखाएंगे। जब कुछ भी नज़र ना आए तो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। देखिए, हमारे कुछ पुराने जन्म के, पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशन होते हैं जो अपना असर दिखाकर ही रहते हैं। जी हाँ, जब वो समय निकल जाता है तो सारी चीज़ें खुद ब खुद सही होने लग जाती हैं। तो बस वही है कि अभी अगर समय बहुत पॉजिटिव आपको नहीं लग रहा है, परिस्थितियाँ थोड़ी-सी विपरीत हैं, तो भी थोड़ा वक्त दीजिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेंगे, अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। आपको बस यही सोचना है कि जो भी लाइफ में हो रहा है उसके लिए आपकी सोच जो है नेगेटिव ना बने, आप पॉजिटिव सोच रखते हुए आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। अब बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की, क्योंकि साइन और एलिमेंट आप यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। जी हाँ, ये राशियाँ यहाँ पर हैं। और बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का किसी भी महीने की 3 तारीख, किसी भी महीने की 9 तारीख, किसी भी मंथ की
10 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, 19 तारीख और 24 तारीख किसी भी महीने की। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगस्त, अक्टूबर, जुलाई और मई, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात कर लेते हैं नाम के इनिशियल की। तो नाम का इनिशियल हो सकता है आपका या आपके पर्सन का C, I, N, M, L, S और A। फ्रेंड्स, तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें ईश्वर आपको क्या इशारा दे रहे हैं, या तो फिर आने वाले दिनों में जो सही है आपको वो आपको इशारा ज़रूर देंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर दिखाएंगे। और जो बहुत दिनों से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसे आप मांग रहे हैं, अगर वो सही है तो डेफिनेटली वो आपको मिलने वाला है। आप अपने मन से ऐसी कोई भी बात निकाल दीजिए, और कोई भी आपके मन में अब कन्फ्यूज़न अगर है किसी बात को लेकर तो वो क्लियर होने वाला है। जी हाँ, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाला है कि कोई कन्फ्यूज़न अगर किसी बात को हो सकता है, किसी जॉब को लेकर आपके मन में कन्फ्यूज़न है तो वो भी दूर हो जाएगा। और आपके मन में अगर कुछ है कि वो पर्सन सही है या नहीं है, कोई आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ईश्वर आपको बिल्कुल इशारा देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें दोस्तों। अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपना ख्याल रखें, और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, या जिसे भी आप मानते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करें, थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें, क्योंकि उनके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करने से उनकी ब्लेसिंग हमें मिलती हैं। अब जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन नंबर 2 को, सेकंड वाला ऑप्शन जिस किसी ने भी चुना है, उनके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड, क्या मैसेज है, ईश्वर उनकी कौन सी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं, कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंडीशन क्या है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली उनकी भावनाओं को नहीं समझती है, और वो बहुत ज़्यादा बंदिशों में खुद को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें कि वो बहुत बंधन में हैं, क्योंकि उनकी बात उनकी फैमिली नहीं समझती। देखिए, उन्होंने अपने कैरियर के लिए कुछ और सोच रखा है, और फैमिली कुछ और उनके लिए बोलती है करने को, जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। और वो फैमिली की बात मानकर आगे भी बढ़ जाएं अगर आप सब, तो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन में कुछ और है, आप कुछ और करना चाहते हैं, और फैमिली इस बात को नहीं समझ रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, अपनी बात अपनी फैमिली को नहीं समझा पा रहे हैं, और फैमिली भी उनकी बात नहीं समझ रही है। इस तरह से वो परेशान हैं, और ईश्वर से यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश कि कोई समझे उनके दिल की बात, वो क्या चाहते हैं, उनकी लाइफ में उनकी खुशियाँ कहाँ हैं, किस चीज़ में है, किस काम को करने में है। लेकिन फैमिली को बस ये लगता है कि उनका फ्यूचर अच्छा बने, इसलिए वो जो भी सोचते हैं। देखिए, आपके पिताजी माताजी, आपके पेरेंट्स कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देते हैं, लेकिन कई बार आपका इंटरेस्ट कुछ और है, आप कुछ और करना चाहते हैं, और आप जब किसी और काम को करेंगे और पूरा दिल से करेंगे तो उसमें भी आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, ऐसा आपका सोचना है। और आपके पेरेंट्स कुछ और सोचते हैं, उन्होंने कुछ और सोच रखा है आपके फ्यूचर के लिए, उन्होंने प्लानिंग की है, तो वो ये चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने और जैसा वो कहते हैं वैसा आप करें। इस तरह से दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और दोनों में ही अनबन होती रहती है, दोनों एक दूसरे को समझते ही नहीं हैं। इस तरह से आपके मन में भी यही बात आती है, और आपकी फैमिली भी यही सोचती है कि आप दोनों एक दूसरे को समझते क्यों नहीं हैं। तो बहुत बंदिशों में लग रहे हैं, और ईश्वर से आप यही मांगते हैं कि काश कि कोई आपके दिल की बात समझे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात से परेशान हैं कि उन्होंने जो सोच रखा, उन्होंने जो सपने देखे हैं अपने फ्यूचर के लिए, उस रास्ते पर वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उस मंजिल को पाने के लिए वो जितना भी कोशिश कर लें, लेकिन वो उन्हें हासिल नहीं हो रही है।
उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग बहुत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कलह कलेश हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली क्राइसिस एकदम ही आ गए हैं। अचानक से हो सकता है जॉब छूट गई है लोगों की, हो सकता है कि कुछ उनका पैसा कहीं जाके फंस गया है, इस तरह से वो पैसों की तंगी में आ गए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके परिवार में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कि जो भी हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपको ठहराया जा रहा है। इस तरह से आपका मन जो है बहुत अशांत रहता है। आप ईश्वर से दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर दें, ईश्वर सब कुछ ठीक कर दें आपकी लाइफ में। और आप बहुत मेहनती हैं, बहुत परिश्रमी हैं, आप कभी किसी का गलत नहीं करते, किसी के लिए भी गलत भावनाएं आपके मन में नहीं रहती हैं। लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विपरीत हैं, कुछ भी आपके फेवर में होता हुआ आपको नहीं दिखता है, मन बहुत अशांत हो जाता है आपका, और आपके मन में जितनी भी हिम्मत है आपके अंदर वो आपको टूटते हुए नज़र आती है। कन्फ्यूज़न की स्थिति इतनी ज़्यादा बनी रहती है कि अगर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं कि ये जॉब आपको चाहिए या वो जॉब आपको चाहिए, तो आपको समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें। आपको हो सकता है कहीं बाहर जाने का भी चांस मिलता है, या तो फिर कोई अच्छे से अच्छा ऑफ़र भी आपको जब मिलता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये सही होगा कि नहीं होगा। तो आप किसी न किसी बात से डरते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा डर आपके अंदर समा गया है। देखिए, डरने से कुछ भी नहीं होता है, ईश्वर पर आप भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर जो आपके लिए करता है वो हमेशा सही होता है। हमेशा जो आपके लिए अच्छा होगा वही होगा। और अब जो आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, एक डर रहता है जो आपके अंदर, उसको आप बिल्कुल से भुला दीजिए, अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपको कई दूसरी बीमारियां भी घेर सकती हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, आप मेडिटेशन किया कीजिए, ईश्वर आपके साथ हैं। आपका आने वाला समय बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में होना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। आपने अभी रियलाइज़ किया होगा, आपने महसूस किया होगा कि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ये बदलाव आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। जो भी बदलाव आपके लिए अभी आपको परेशानी का कारण दिख रहे हैं, लेकिन वो परेशानी नहीं है, जो आपके लिए पॉजिटिव वही हो रहा है। और ये चेंजेस आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव रिज़ल्ट लेकर आएंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेकर आएंगे। ये बदलाव ही आपको नई ज़िंदगी देंगे, और एक अच्छा फ्यूचर जैसा आपने सोच रखा है वो सब आपको मिलेगा। आपके पैसों की तंगी भी दूर हो जाएगी, आपके रिश्तों में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो भी आपको धीरे धीरे दूर होते हुए नज़र आएंगे। ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा आपके ऊपर बन रही है, महादेव की कृपा आपके ऊपर ऐसी बन रही है, आप उनके भक्त हैं और आप उनके पूजा पाठ करते हैं, तो महादेव आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। आपके जो भी सपने हैं वो सब पूरे होंगे, आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से एक ही सिचुएशन आप फेस कर रहे थे कि अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो वो बनी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो जॉब जैसा चल रहा है, एक ही पैटर्न आपकी लाइफ में चला था, आपको कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। अभी आपको बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं और आप खुद को परेशानी में महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने अंदर की एंजाइटी को ख़त्म कर दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ईश्वर आपको ध्यान नहीं दे रहा है, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। आपकी जो समस्याएं थी वो हमारे लाइफ में अच्छा और बुरा समय सब आता है, लेकिन कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर आप परेशानी में हैं तो कल बहुत अच्छा समय आएगा, बस अब वही चेंज हो रहा है। अब आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे, कुछ नए रिश्ते आपको जुड़ते हुए दिखेंगे जो बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आपके रिश्ते भी सुधर जाएंगे और आपकी परिस्थितियां भी सुधर जाएंगी, क्योंकि अब ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को कभी भी अकेला बिल्कुल ना समझें। जब आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं तो यूनिवर्स की भी सारी पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हैं, और जब आप नेगेटिव सोचते हो, बहुत नेगेटिव एनर्जी से आप भरे होते हैं, तो वही नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। तो जैसा आप सोचेंगे वही आपके साथ होता है। अगर आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आप ये सोचते हैं कि नहीं, ईश्वर कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगा, तो कितना भी बुरा समय रहे आपके अंदर वो हिम्मत देंगे ईश्वर कि आप हर मुसीबत से खुद को बाहर निकाल लाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें। भले ही आपके पेरेंट्स आपकी बातों को अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें शांति से प्यार से समझाएंगे तो वो मानेंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं।
इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कोई कीमत ना चुकानी पड़े। लेकिन एक माँ बाप ऐसे होते हैं, एक पेरेंट्स का रिश्ता ऐसा होता है जो हमेशा अपने बच्चे को देता है, लेता कभी कुछ नहीं, कभी कुछ उनसे नहीं चाहता है। तो आप उनके एहसान नहीं उतार सकते, बस आपको उनको समझने की ज़रूरत है। आप उन्हें अपनी बात प्यार से समझाएंगे, वो ज़रूर समझेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आने वाले दिनों में ईश्वर आपको कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, कौन सी आशीर्वाद दे रहे हैं, कौन क्या खुशखबरी दे रहे हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है आपको ट्रांसफ़र का ऑर्डर मिल जाए, आपको कोई प्रमोशन मिले, या तो फिर अगर आप रिश्ते में हैं और किसी के लिए आप देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो आपको रिश्ते भी सुधरते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोग हैं जिनके केस चल रहे हैं, केस पेंडिंग है कोर्ट में, तो उनको भी ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत पॉजिटिव रहें, खुश हो जाएं, हमेशा दूसरों की मदद करें, जैसा कि आपका नेचर भी है। आप हमेशा दूसरों की मदद भी करते हैं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा सा गुस्सा आपको जल्दी आता है, तो आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, क्योंकि गुस्से में आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं। अगर किसी ने भी कोई गलती की है तो आप उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसे माफ़ नहीं कर रहे हैं तो आप खुद को सज़ा दे रहे हैं। उसके बारे में 100 बार आप सोचते हैं, कुछ भी आप अच्छे बुरे ख्याल अगर आप लाते हैं तो आप उसे तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद का खून जला रहे हैं। यही सोचकर आप उसे माफ़ कर दीजिए। ईश्वर सब देख रहा है, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। अगर कोई गलत कर रहा है तो ईश्वर ज़रूर देखेगा और उसका न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप अच्छे काम करते रहेंगे तो फ्यूचर में आपका जो समय है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। आपके कर्म ही आपके भाग्य को बनाते हैं, लेकिन आलस्य बिल्कुल ना करें। परिश्रम करते रहें। कठोर परिश्रम करने से और प्रयास करने से, कोशिश करने से कभी भी आप सफल हो सकते हैं। जी हाँ, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक बार सोच लिया और उसके लिए तन मन धन से आपने कोशिश की, तो आपको सफलता मिलना तय है, पक्का है। तो ईश्वर का आशीर्वाद भी आपके साथ है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। हमेशा आप कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें, पॉजिटिव रहें, एक स्माइली सेंड करें। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखकर। दोस्तों, लाइफ में कुछ भी कोई लेकर नहीं आया है, सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। लेकिन आपकी अच्छी बातें, आपकी पॉजिटिव एनर्जी देखकर जब दूसरों को प्रेरणा मिलती है, वो हमेशा आपको याद रखते हैं। लोग भी उसी के पास बैठना पसंद करते हैं जो पॉजिटिव हो। निगेटिव लोगों के पास, जो बहुत दुखी है, उसके पास कोई भी बैठना पसंद भी नहीं करता है। तो फिर आप ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएं कि सब आपको पसंद करने लगें, सब आपसे दोस्ती करने की इच्छा अपने मन में रखें। खुद को कुछ इस तरह से बना डालिए। इंसान कुछ भी कर सकता है, अगर आपने सोच लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप दृढ़ निश्चय संकल्प कर लीजिए अपने लिए कि आज से आपको कभी भी किसी भी बात को लेकर नेगेटिव नहीं होना है। बस पॉजिटिव रहना है, दूसरों के साथ अच्छा करना है, दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखना है। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।